Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, आज तुम इतना लेट क्यों हो? इंग्लिश में पूछेंगे वाई आर यू सो लेट टुडे? वाई आर यू सो लेट टुडे? फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, ऑफिस गया है और ऑफिस से आने में उसे लेट हो जाती है, तो जब घर आता है वो, तो मम्मा उससे पूछती है ना कि आज तुम इतना लेट क्यों हो? मम्मा को इंग्लिश में पूछना चाहिए वाई आर यू सो लेट टुडे? नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता कि केक किसने बनाया. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो हु मेड द केक. आई डोंट नो हु मेड द केक. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में किसी का बर्थडे है और कई सारे गेस्ट आए हैं, उन्हीं में से किसी ने केक बना दिया है और वो केक इतना टेस्टी है कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे. आपसे सभी ने पूछा कि ये केक किसने बनाया है, तो आपने कहा कि मुझे नहीं पता किसने बनाया है. और अगर ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये केक किसने बनाया है, आप कहिए आई डोंट नो हु मेड द केक. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चाबी कहाँ भूल गए? इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू लीव द की? वेयर डिड यू लीव द की? फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर घर की चाबी मम्मा के पास रहती है. एक दिन मम्मा कहीं गई थी तो भाई ने रूम को लॉक किया और उसके बाद चाबी कहीं रख दी और भूल गया. जब सब लोग चाबी ढूंढते हैं तो पता चलता है कि भाई ने रखी है. अब सब लोग भाई से पूछने लगते हैं कि तुम चाबी कहाँ भूल गए. अब उसे पता नहीं है, तो अगर ये पूछना है कि तुम चाबी कहाँ भूल गए, आप इंग्लिश में कहिए वेयर डिड यू लीव द की. नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर अटेंशन नाउ डेज? वेयर इज़ योर अटेंशन नाउ डेज? फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्या होता है कि आपसे हर काम गड़बड़ हो जाता है. आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है. तो मम्मा ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती हैं. फिर एक दिन आपसे कहती हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हर काम तुम गलत कर देती हो. तो अगर मम्मा को ये पूछना है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वो इंग्लिश में कह सकती हैं वेयर इज़ योर अटेंशन नाउ डेज? नेक्स्ट सेंटेंस, हमेशा दूसरों की राय लो. इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज गेट अ सेकेंड ओपिनियन. ऑलवेज गेट अ सेकेंड ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे और आपके मन में आया, लेकिन आपने किसी से डिस्कस नहीं किया और बस उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए. तब आपके फादर आपको समझाते हैं कि बेटा, कोई भी काम करने से पहले हमेशा दूसरों की राय लेनी चाहिए. मतलब आप अपने जो क्लोज्ड वंस हैं उनसे डिस्कस एक बार कर लो. तो अगर ये कहना है कि हमेशा दूसरों की राय लो, इंग्लिश में कहिए ऑलवेज गेट अ सेकेंड ओपिनियन. नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी योजनाएं बदल गई हैं. इंग्लिश में कहेंगे देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड्स मिलके अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो कि हमें ये लेना है, हमें ये करना है. लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आके आपको बताता है कि उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, उनके प्लान्स जो है ना, उनकी योजनाएं हमेशा बदल जाती हैं, वो बदल गई भी हैं, तुम्हें बता नहीं रहे. तो अगर उसे ये कहना है कि उनकी योजनाएं बदल गई हैं, तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए देयर प्लान्स हैव चेंज्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, म्यूज़िक धीमा करो. इंग्लिश में कहेंगे टर्न द म्यूज़िक डाउन. टर्न द म्यूज़िक डाउन. फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में बैठ के कोई काम कर रहे हो और बगल में रूम में आपके भाई बहन मस्ती कर रहे हैं, तो आप जाते हो, उनसे कहते हो म्यूज़िक थोड़ा धीमा करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है. अगर ये कहना है म्यूज़िक धीमा करो, आप कहिए टर्न द म्यूज़िक डाउन. नेक्स्ट सेंटेंस, सबकी जांच हो रही है. इंग्लिश में कहेंगे एवरीबडी इज़ बीइंग टेस्टेड. एवरीबडी इज़ बीइंग टेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग किसी मंदिर में जा रहे हो और वहाँ जाने से पहले सबकी चेकिंग हो रही है, तो आप अपने पेरेंट्स को या फिर जो फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हें अवेयर करते हो कि सबकी जांच हो रही है, ऐसा करो, सामान सारा यहीं रख दो. तो अगर ये कहना है कि सबकी जांच हो रही है, सबकी चेकिंग हो रही है, इंग्लिश में कहिए एवरीबडी इज़ बीइंग टेस्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस, उस बारे में तो हर कोई जानता है. इंग्लिश में कहेंगे एवरीबडी नोज अबाउट दैट. एवरीबडी नोज अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास नेबरहुड में कहीं किसी के घर में कोई चोरी हो गई थी, तो भाई आता है, वो बात घर में सबको बताने लगता है. तब आप कहते हो ना, अरे उस बारे में तो हर कोई जानता है, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई. तो अगर
ऐसा आपको बोलना है कि उस बारे में तो हर कोई जानता है। आप इंग्लिश में कहिए एवरीबडी नोज अबाउट दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अच्छा गाती है। इंग्लिश में कहेंगे सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, तो आपने अपनी फ्रेंड का नाम लिखवाया, तो टीचर ने पूछा कि वो गाती कैसा है, मुझे तो नहीं पता, तो आपने कहा सर वो अच्छा गाती है। तो अगर आपको ये कहना है कि वो अच्छा गाती है, आप कहिए सी सिंग्स वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया थोड़ी देर और रुक जाइए। इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप उनके साथ बात कर रहे हो, फिर वो जाने लगते हैं, तो आप कहते हो कि थोड़ी देर और रुक जाइए। तो अगर ऐसा कहना है कि कृपया थोड़ी देर और रुक जाइए, आप इंग्लिश में कहिए प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस, उस पर तरस मत खाओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट फील पिटी ऑफ हर। डोंट फील पिटी ऑफ हर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो बहुत रूड है, लेकिन सबके सामने वो बिल्कुल पपी फेस बना लेती है, एकदम मासूम सी बन जाती है। तो अगर आप अपने फ्रेंड को अवेयर करना चाहते हो कि उस पर तरस मत खाया करो, आप कहिए डोंट फील पिटी ऑफ हर। नेक्स्ट सेंटेंस, घर का सारा काम करने को पड़ा है। इंग्लिश में कहेंगे ऑल द हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग। ऑल द हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के काम कर रहे थे, सडनली आपकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और आप बात करने में बिजी हो जाते हो और भूल जाते हो। फिर जब आपको याद आता है तो आप उसको कहते हो अच्छा फ़ोन रखते हैं, अभी घर का सारा काम करने को पड़ा है। तो अगर ये कहना है आपको इंग्लिश में, तो आप कहिए ओके नाउ लेट्स हैंग अप द कॉल, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स आर पेंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पक्का उसकी माँ होगी। इंग्लिश में कहेंगे सी मस्ट बी हर मदर। सी मस्ट बी हर मदर। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपकी फ्रेंड मार्केट में घूम रहे थे, सडनली आपकी फ्रेंड को एक लेडी बुलाती है और उससे कुछ बात करने लगती है। तो आप बाहर खड़े रहते हो, आपके साथ और भी फ्रेंड होते हैं, तो आप उनसे कहते हो वो जो लेडी आई है ना, वो पक्का उसकी मम्मी होगी, देखने में बिल्कुल सेम सेम लग रही है। तो अगर ये कहना है कि वो पक्का उसकी माँ होगी, आप इंग्लिश में कहिए सी मस्ट बी हर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके सामने कौन है। इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी दिनों बाद अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हो और किसी कैफ़े में पहुँचे, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप उसको कॉल करते हो कि कहाँ हो तुम। तब वो कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हारे सामने कौन है। तो अगर ये कहना है कि आपके सामने कौन है, मीन्स सामने तो वही खड़ी होती है, तो अगर ये कहना है कि आपके सामने कौन है, आप इंग्लिश में कहिए हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो उसे बता देना। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ पॉसिबल टेल हिम। इफ़ पॉसिबल टेल हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो घर से और आपके घर में कोई नहीं है, तो आप बगल वाली आंटी से कहते हो कि आंटी अगर पॉसिबल हो तो मेरा जब भाई है तो उसे बता देना कि घर पे कोई नहीं है। तो अगर ये बात आपको इंग्लिश में कहनी है कि हो सके तो उसे बता देना, आप कहिए इफ़ पॉसिबल टेल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। इंग्लिश में कहेंगे हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे घूमने गए थे और आते हुए आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाती है, तो आप वहीं लोकल में किसी पर्सन से पूछने लगते हो कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है, क्योंकि आपको बस के थ्रू आना होता है। तो अगर आपको ये बात इंग्लिश में पूछनी है कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, आप इंग्लिश में पूछिए हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा। इंग्लिश में कहेंगे यू हैवंट लर्न एनीथिंग येट। यू हैवंट लर्न एनीथिंग येट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट ज़ीरो लग रहा है, तो एक दिन आपको बहुत गुस्सा आता है, आप उसे डांटते हो, कहते हो कि मैंने इतने दिन से तुम्हें पढ़ाया है लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा। ये बात इंग्लिश में कहनी है कि अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा, आप कहिए यू हैवंट लर्नड एनीथिंग येट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।